हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा एसएसबी इकोनॉमिक्स 2024 यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स रे किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखि ना हो प्लेलिस्ट रे जाइए देखि परिबो एंड टेलीग्राम चैनल लिंक मु दे देथिबी सेतिर जाइए जॉइन हे परिबो। तो या पूर्व आम दुईटा एमसीक्यू क्लासेस सीरीज कंप्लीट कर सारी। तो यहाँ थर्ड क्लास रहिबो। एथिरे आम से 100 इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करवा। तो चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रोचे बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व फॉर लेबर एग्जिस्ट। केतेबेले लेबर जो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्वटा हम ओनली इन इन्फ्लेशनरी कंडीशन ना व्हेन इनकम इफेक्ट ओवरकम द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ना ओनली इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री ना ओनली इन हाई कॉस्ट इंडस्ट्री। तो सी कौन कौन बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व फॉर लेबर रो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व केतेबेले हम ना जेतेबेले इनकम इफेक्टा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ठारू ओवरकम करिवो। माने इनकम इफेक्टा अधिक हो गले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ठारू जेतेबेले इनकम इफेक्टा अधिक हो जिवो सेतेबेले ही सप्लाई कर्वटा बैकवर्ड बेंडिंग रहिबो। तो सप्लाई कर्वटा बैकवर्ड बेंडिंग माने ई टाइप रो सप्लाई कर्वटा हे जिवो जेतेबेले इनकम इफेक्टा अधिक रहिबो। तो इनकम इफेक्ट अधिक रहिले से जगह रे माने सब्स्टिट्यूशन इफेक्टा कमी जिवो, इनकम इफेक्टा अधिक होबो। तो सेठी माने बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्वटा एमती बैकवर्ड बेंडिंग रहिबो। तो 1 लो राइट ऑप्शन बी हे जिवो। तापर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट एराइजेस ऑन लेबर ओनली, लैंड ओनली, कैपिटल ओनली ना ऑल फैक्टर्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वाला कौन कहते रेंटा कौन आसो केवल लैंड रु आसो, लैंड रु केवल रेंट आसो। किंतु मॉडर्न इकोनॉमिस्ट वाला कहले ना रेंटा लैंड रु तो आसो ता सहित पार्शियली आमर लेबर कैपिटल आउ जो लैंड पर लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर समस्ते रेंट पाइबा पई हकदार। तो ये ऑल फैक्टर्स गुड़िक हो कौन ना राइट ऑप्शन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट अनुसार रेंटा सबू फैक्टर्स रु आसीपर। तो 2 नंबर डी हो राइट ऑप्शन। तापर 3 नंबर क्वेश्चन को जीवा। द सब्सिस्टेंस वेज थ्योरी इज ड्यू टू टीआर माल्थस, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, जेएस मिल। तो सब्सिस्टेंस वेज थ्योरीटा वेज रे जो थ्योरीज ऑफ वेज रे सब्सिस्टेंस थ्योरी किए देथिले माल्थस देथिले टीआर माल्थस एंड ताको डेवलप करथिले किए डेविड रिकार्डो। एक्चुअली सब्सिस्टेंस थ्योरी को डेवलप करले किंतु सेटा माने बेस करथिले जो पॉपुलेशन थ्योरी माल्थस कर थ्योरी ऊपर बेस करिकि हेथिले जो सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजटा माल्थस थ्योरी को बेस करिकि हेथिले किंतु तापरे से थ्योरी को डेवलप करथिले डेविड रिकार्डो। तो एठी कहापाई एक्चुअली आसला प्रथमे तार जदि आम ओरिजिन कहवा टीआर माल्थस कर जो पॉपुलेशन थ्योरी ही एटा डेवलप होइछि सब्सिस्टेंस वेज थ्योरी। तो डेवलप करथिले डेविड रिकार्डो किंतु राइट ऑप्शन ता हमर टीआर माल्थस हे जिवो। तापरे 4 नंबर क्वेश्चन को जिबा। 4 नंबर क्वेश्चन होछि अकॉर्डिंग टू डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट रो जो डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट अनुसार प्रॉफिट एराइज ड्यू टू। तो प्रॉफिट को थ्रू एराइज हुए अनसर्टेनिटी, रिस्क बियरिंग, इनोवेशन ना ऑल ऑफ दिस। तो अकॉर्डिंग टू डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट तो प्रॉफिट एराइज अनसर्टेनिटी पाई प्रॉफिट एराइज हम, रिस्क जिते अधिक नियाजिवो से अनुसार प्रॉफिट अधिक आसीबो, जिते इनोवेशन आम अधिक कले अधिक प्रॉफिट आसीबो। ताले ऑल ऑफ दिस हो 4 नंबर राइट ऑप्शन। तो 4 नंबर ताले हम जदि राइट ऑप्शन को देखिबा ताले सेटा ऑल ऑफ दिस हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। 5th नंबर जे व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट द स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट इज। तो मार्जिनल कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट सहित सामान हम से एवरेज कॉस्ट रो स्लोपटा कौन रहिबो। तो स्लोपटा कौन हम पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो ना इनफाइनाइट। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू जदि आम देखा एमती जे एवरेज कॉस्ट एसी आउ एमसी जोटी इक्वल हम तार से जगह कौन हम तो एसी रो स्लोपटा से कौन हो ना जीरो हो। तो एसी इज इक्वल टू एमसी तो से जगह स्लोपटा तार एसी रो जीरो हो। तो 5th नंबर राइट ऑप्शन सी हो। 6 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इनवर्स डिमांड फंक्शन। तो इनवर्स डिमांड फंक्शन लो कोटा करेक्ट डिस्क्रिप्शन पी इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिमांड ना प्राइस इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ना डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 बाई प्राइस ना प्राइस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिमांड एंड 1 बाई इनकम। तो ये से कही कौन करेक्ट डिस्क्रिप्शन इनवर्स डिमांड फंक्शन। तो इनवर्स डिमांड माने डायरेक्ट डिमांडटा कौन प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड जो अनुसार डिमांड
डिमांड बढ़िबो से अनुसार प्राइस बढ़िबो माने डिमांड बढ़िले प्राइस बढ़िबो डिमांड कमिले प्राइस कमिबो किंतु इनवर्स कथा देछि माने एठी डिमांड आ माने या भितरे कोन रिलेशन हबो ना डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ 1/p हे जिवो एठी राइट ऑप्शन 1/p माने प्राइस जो अनुसार चेंज हबो प्राइस बढ़िले डिमांड कोन हबो ना कमिबो एंड प्राइस कमिले डिमांड बढ़िबो तो इनवर्स रिलेशन माने दुटा भितर प्राइस आउ डिमांड भितर आ जोटा डायरेक्ट से कौन हम ना प्राइस बढ़िले डिमांड बढ़िबो प्राइस कमिले डिमांड कमिबो जेमती हमर गिवन गुड्स रे आ इनवर्स डिमांड रे कौन हम ना गोटे गुड्स रे प्राइस बढ़िले से गुड्स रे डिमांड टा कमिबो तो एटा 1/p हे जिवो तो एठी जदि हम राइट ऑप्शन देखिबा सेटा c हे जिवो d इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1/p तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 7 नंबर क्वेश्चन को एल शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व इज विटनेस इन द लार्ज फार्म बिकॉज तो लार्ज फार्म रे हमर जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट वाला कहले जे एलएसी टा कोन हबो एमती एल शेप रहिबो हमर क्लासिकल वाला कहउतले एलएसी टा कोन हबो एमती ससर बा एनवेलप शेप रहिबो किंतु मॉडर्न वाला कहले माने एलएसी टा कोन हबो ना एल शेप तो एल शेप एवरेज कॉस्ट कर्व is witness in the large firm because only the law of increasing returns operate na the law of constant return to scale operate na only the law of constant return operate na the operation of law of decreasing returns continuously postponed तो एटा मेनली जदि आम देखा जे ये जो एल शेप एवरेज कॉस्ट कर्वटा लार्ज फार्म रे कहीं देखा जाए ना द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न सेटा कंटिन्यूअसली पोस्टपोन्ड हो जाए तो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टा आस्ते आस्ते माने सेटा पोस्टपोन्ड आगो को माने डिक्रीज हम तो ये अनुसार डिक्रीज ही पोस्टपोन्ड हो जाए तो से तार कर्वटा कौन हुए आस्ते आस्ते एमती एल शेप निए माने सेटा यू टाइप आउ थे न होगी ऊपर को इनक्रीज न करी सेटा आस्ते आस्ते डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो ये 7 नंबर राइट ऑप्शन डी हो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 8 नंबर क्वेश्चन तो 8 नंबर क्वेश्चन कौन कौन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट रे लॉन्ग रन ले को टाइप रे इक्विलिब्रियम देखा जाए फार्म्स आर in no profit no loss situation there is no entry or exit of the firm which are the true answer only one true na only b true na both a and b true तो से कहूँ लॉन्ग रन ले हमरो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे फार्म्स आर नो प्रॉफिट नो लॉस माने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे लॉन्ग रन ले केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही आसी थाए तो से जगह रे आमे कहि परिबा माने एटा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हबो ठीक अछि तापरे आउ कोन ना देयर इज नो एंट्री और एग्जिट ऑफ द फार्म द एंट्री एग्जिट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले हेई न थाए माने एंट्री एग्जिट हेई न थाए एटा भी ठीक अछि तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू तो 8 नंबर रो राइट ऑप्शन हे जिवो बोथ ए एंड बी आर ट्रू हबो तापर नेक्स्ट होची 11 नंबर जे ए मूवमेंट एलोंग द डिमांड कर्व मे बी कॉज्ड बाय द मूवमेंट एलोंग द डिमांड कर्व गोटे डिमांड कर्व रो एलोंग मूवमेंट करिवो तो ई टाइप रो गोटे पॉइंट रु आ गोटे पॉइंट को माने एटू एतिकी आमे कहि परिबे एक्सटेंशन बा कंट्राक्शन हबो तो सेटा काहे के हबो ए चेंज इन एडवर्टाइजिंग ए चेंज इन इनकम ना चेंज इन सप्लाई ना चेंज इन द नंबर ऑफ बायर्स तो एठी जदि आमे राइट ऑप्शन को देखिबा ताले एक्चुअली सेटा हेई थाए कोन ना प्राइस ऑन प्राइस चेंज होबारु डिमांड चेंज होता है तो निजर प्राइसटा चेंज हेले तार डिमांड रे जो चेंजेस आसते सेटा ही आमे कहबा मूवमेंट एलोंग द डिमांड कर आउ डिमांड शिफ्ट हो गले सेटा तो अदर फैक्टर्स चेंज हेले डिमांड शिफ्ट होता है किंतु मूवमेंट एलोंग द डिमांड कर्वटा एक्सटेंशन कंट्राक्शन निजर प्राइस चेंज हेले होता है तो निजर प्राइसटा केतेबेले चेंज होबो चेंज इन एडवर्टाइजमेंट चेंज इन इनकम से गुडी तो अदर फैक्टर्स रे आसी जाउची चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स सेटा तो अदर्स तो ए शिफ्ट इन सप्लाई तो सप्लाई रे शिफ्ट हेले डिमांड रे निजर प्राइस टा चेंज होता है देखो सप्लाई जदि आम कहवा सप्लाई अधिक हम ताहले गुड्स रो प्राइस टा कौन हम कमी जीवो तो प्राइस कमीगला माने क्वांटिटी डिमांड कौन हम क्यूडी क्वांटिटी डिमांडटा इनक्रीज हम तो से भाया जदि आम शिफ्ट इन सप्लाई कथा कहवा सप्लाई कमिजिवो सप्लाई कमीगला माने डिमांड अधिक बढ़िबो डिमांड अधिक बढ़िले प्राइस बढ़िबो प्राइस बढ़िले क्वांटिटी डिमांडटा कम हम तो एटा इनडायरेक्ट रिलेशन देइछि बट डायरेक्ट रिलेशन रे प्राइस आसुछि बट प्राइसटा कहा ऊपर इफेक्ट माने डिपेंड करछि सप्लाई ऊपर सेपटर सप्लाई को अनुसार होछि तो शिफ्ट इन सप्लाई हेले से अनुसार चेंज इन माने ए जो मूवमेंट एलोंग द डिमांड कर्व हेइ थाए तो राइट ऑप्शन सी हेजिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 12 नंबर इंडिफरेंस कर्व आर यूजुअली कन्वेक्स कनकेव एल शेप वर्टिकल तो यूजुअली इंडिफरेंस कर्वटा केमिति हेइ थाए ना इंडिफरेंस कर्वटा यूजुअली
कन्वेक्स होता है तो आम जाने जो इंडिफरेंस कर्व आईसीटा यूजुअली कन्वेक्स होता है तो कनकेव तो हम ना कहीं यहाँ माने एमआरएसटा तार डिक्रिजिंग होची कन्वेक्स कनकेव हो गले से इनक्रिजिंग हो एल सेप हम केतबेले ना जितेबाला आमर कम्प्लीमेंटारी गुड्स क्षेत्र में एल सेप जॉइंट डिमांड जितेबाला हम आ वर्टिकल तो हम ना छाड़ दियो तापर नेक्स्ट होची द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिवील्स दैट तो इंडिफरेंस कर्व स्लोपटा कौन रिवील करे तो फास्ट होची द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस ना द प्रिफरेंस आर कंप्लीट ना that preferences are transitive na the marginal rate of substitution for one good for another good the slope of indifference curve कौन रिवील करे that MRS for one good to another माने MRS XY सेटा ही स्लोप इंडिकेट करे तो डी हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची 9 नंबर क्वेश्चन तो 9 नंबर रे डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स इज लाइकली टू बी तो डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स टा कौन होता है प्राइस इलास्टिक ना इनकम इनइलास्टिक ना वेरी सेंसिटिव टू प्राइस ना यूनिट इलास्टिक तो डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स प्राइमरी माने मुख्य जो गुड़िक आमर नेसेसरी गुड्स रो डिमांडटा केमती होता है तो डिमांडटा सेठी माने प्रायतः आम कह देखा से इलास्टिक हो न था इन इलास्टिक होता है डिमांडटा माने नेसेसरी गुड्स रे तो आम ये नेसेसरी गुड्स सल्ट रो एग्जांपल नवा कि मेडिसिन रो एग्जांपल नवा तो ये टाइप रो गुड्स रे कौन होता है तार प्राइस जहाँ भी हो माने प्राइस रे जहाँ भी किसी चेंजेस आसू ना कहीं डिमांडटा कौन रहिबो ए भला इन इलास्टिक रहिबो बा डिमांडटा ये कन्स्टेंट रहिबो डिमांड रे किसी भी चेंजेस आसीबो ना तो डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स बा आम कहि परिबा नेसेसरी गुड्स इज इनकम इन इलास्टिक तो ये इनइलास्टिक होता है तापर नेक्स्ट हूँ 10 नंबर द एजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिव प्रिफरेंस इम्प्लाइज दैट इंडिफरेंस कर्व मस्ट हैव ए पॉजिटिव स्लोप बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन नॉट क्रॉस वन एनदर बी एल शेप्ड जदि आम देखा 10 नंबर रे से कहूँ द एजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिव प्रिफरेंस गुड़िक ट्रांजिटिव माने शिफ्ट होता इम्प्लाइज दैट इंडिफरेंस कर्व मस्ट माने इंडिफरेंस कर्वटा कौन हम हैव ए पॉजिटिव स्लोप तो हम ना कन्वेक्स टू द ओरिजिन तो हम ना नॉट क्रॉस वन एनदर माने इंडिफरेंस कर्वटा माने क्रॉस करेंगे ना ये माने क्रॉस करेंगे ना क्रॉस कला माने कौन हम ना ये जगह जो इंडिफरेंस कर्व रे डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व रे डिफरेंट साटिस्फैक्शन शो करुँची सेटा ये भायोलेट कर कहीं ये दुईटा एक इंडिफरेंस कर्व सेम साटिस्फैक्शन मिल जाए तो नॉट क्रॉस वन एनदर हम राइट ऑप्शन तापर 11 नंबर क्वेश्चन को आसवा 11 नंबर क्वेश्चन कहूँ जे एमंग द फॉलोइंग व्हाट कॉजेस मार्केट फेलियर तो मार्केट फेलियर या भीतर कोटारे देखा जाए एक्सटर्नालिटी एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन परफेक्ट कंपटीशन तो या भीतर एबीसी ट्रू ना ओनली ए इज ट्रू ना ए बी करेक्ट ना बी सी करेक्ट तो देखा गोटे गोटे देख मार्केट फेलियर बहुत सारा कारण पाई मार्केट फेलियर देखा जाए गोटे एक्सटर्नालिटी आइदर से पॉजिटिव हो पारे कि नेगेटिव हो पारे तापर एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन माने इनफॉरमेशन दी जन पाखे इक्वाल नथिबो माने से जगह आमर कौन देखा दे पारे मोराल हाजार्ड देखा दे पारे किंबा आमर प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम मोराल हाजार्ड तो ये देखा देवार पॉसिबिलिटी अच्छी परफेक्ट कंपटीशन हम ना से एक्चुअली मार्केट फेलियरटा मोनोपोली देखाई था कहीं सी निज अनुसार प्राइसटा फिक्स करता तो मोनोपोली देखाई था परफेक्ट कंपटीशन हो न था तो एक्सटर्नालिटी और एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन राइट ऑप्शन हो ए एंड बी तो ए एंड बी कौन अच्छी ना सी ऑप्शन अच्छी ए एंड बी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट हूँ 15 नंबर क्वेश्चन तो 15 नंबर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ गुड्स लॉ ऑफ डिमांड डजंट ऑपरेट तो कौन लॉ ऑफ डिमांड कार्यकारी करे ना नॉर्मल गुड रे कार्यकारी करि थाए नॉर्मल गुड रे लॉ ऑफ डिमांड रे कौन कहे ना गोटे गुड्स रो जदि प्राइस बढ़िबो ताले तार क्वांटिटी डिमांडटा कौन हम फॉल हम तो यहाँ नॉर्मल गुड रे ही थाए किंतु गिफेन गुड्स रे कौन हुए जिते प्राइस बढ़िबो क्वांटिटी डिमांडटा से अनुसार सेते वृद्धि पाइबो तो नॉर्मल गुड रे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है गिफेन गुड्स रे अपवर्ड स्लोपिंग होता है माने प्राइस बढ़िले क्वांटिटी डिमांडटा बढ़िबो आ वेवलेन गुड्स भी से भाया लग्जरी गुड्स जो गुड़ा लग्जरी आइटम जिते लग्जरी गुड्स रो प्राइस जिते बढ़िबो सेते डिमांडटा कौन हम बढ़िबो तो ये गिफेन गुड वेवलेन गुड बहुत होची कौन ना लॉ ऑफ डिमांड से ऑपरेट करि परिबो नाही किंतु ओनली नॉर्मल गुड रे ऑपरेट करि तो ये सी पचार कौ जगह लॉ ऑफ डिमांडटा कार्यकारी करि न थाए सेटा हिजिवो गिफेन एंड वेवलेन बोथ बी एंड सी तापर नेक्स्ट 16 नंबर इफ डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक
जदि डिमांडटा प्राइस इनइलास्टिक रहिबो माने डिमांडटा हमर प्राइस इनइलास्टिक बा एमिति डिमांडटा रहिबो ताहले से जगह रे आमे कोन कहिबा ना देखो एन इंक्रीज इन द प्राइस डिक्रीज रेवेन्यू तो प्राइस बढ़िले रेवेन्यू डिक्रीज होबो ना सेमति तो होबो ना ये तो माने सेही भलिया कन्स्ट्रेंट अछि ए डिक्रीज इन प्राइस रिड्यूस सेल्स तो प्राइस डिक्रीज हेले सेल्स रिड्यूस होबो ना से तो सेम रहिबो एन इंक्रीज इन प्राइस मोस्ट रेज प्रॉफिट तो प्राइस बढ़िले प्रॉफिट रेज करिवो ना एटा तो तार सहित किछि लिंक रहू नै आउट ऑप्शन कोन अछि एन इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीज रेवेन्यू तो प्राइस इंक्रीज हेले रेवेन्यू इंक्रीज हो हाँ एटा हबो जदि आमे देखिबा ए जगह रे प्राइस इंक्रीज हेले रेवेन्यू बढ़िबो इफ डिमांड इज प्राइस इनइलास्टिक तो डिमांडटा जदि एठी डिमांडटा प्राइस इनइलास्टिक अछि तो से जगह रे इंक्रीज इन रेवेन्यू माने प्राइस इंक्रीज इन प्राइस जिते बढ़िबो ए जगह प्राइसटा जिते बढ़िबो ता द्वारा कौन हम रेवेन्यू भी सेते बढ़िबो कहीं लोक तो डिमांड तो सेतिक ही करेंगे ना तो लोक तो डिमांड आउ कमेबे ना तो जिते एठी प्राइस जिते अधिक बढ़िबो सेते रेवेन्यू भी माने फार्म रो रेवेन्यू सेते अधिक बढ़िबो तो एठी डी हे जिवो राइट ऑप्शन जे इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीजेस रेवेन्यू तापर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 17 होची ए गुड फॉर व्हिच इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड आर रिलेटिवली रिलेटेड इज नॉन एज तो गोटे गुड जो थे कि फॉर व्हिच इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड माने इनकम बढ़िले क्वांटिटी डिमांडटा कौन हम कमिजिव तो सेटा को आम कौ टाइप गुड कहवा कम्प्लीमेंटरी गुड नॉर्मल गुड इनफेरियर गुड ना नॉन ऑफ दिस एबव तो 17 नंबर रे देखो से कहूँ जे गोटे गुड रो इनकम तो इनकम आमर बढ़िले आमे से गुड्स रो क्वांटिटी डिमांडटा कम करिथाउ को गुड्स क्षेत्र रे हबो सेटा कम्प्लीमेंटरी तो हबो नाही नॉर्मल गुड्स भी हबो नाही इनफेरियर गुड हे जिवो काइना इनफेरियर गुड रे आमर इनकम बढ़िले आमे इनफेरियर गुड रो डिमांडटा को कौन करथाउ कम करथाउ एंड जोटा लग्जरियस बा सुपरियर गुड्स रो डिमांडटा कौन करथाउ सुपरियर गुड्स रो डिमांडटा को अधिक करथाउ तो इनफेरियर गुड रो डिमांड को आमे कम करथाउ इनकम बढ़िले तो एठी इनफेरियर गुड हे जिवो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन को देखिबा ए डिक्रीज इन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट तो गोटे प्रोडक्ट रो डिमांड केते बेले डिक्रीज हो ना डिक्रीज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ना डिक्रीज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज क्वांटिटी ना इंक्रीज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इंक्रीज हो ना इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी ना एटा तो हबो नाही एई भीतर ही देखिबा तो डिक्रीज इन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट तो गोटे प्रोडक्ट रो डिमांडटा डिक्रीज हो काहे कि डिमांडटा कमिबो डिक्रीज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी जदि हमरो डिक्रीज हो ताहले डिमांडटा कौन हम से जगह डिक्रीज करिवो तो ये जगह डिमांड और सप्लाई रे इक्विलिब्रियम प्राइस जदि डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटीज रे जदि डिक्रीज है ताहले डिमांड रे डिक्रीज हो तो डिमांड आगुरी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट थिला आइदर धर माने सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई तो इक्विलिब्रियम प्राइस रु जेकोसी अलग चेंजेस आसिले डिक्रीज इन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट डिमांडटा कौन हम डिक्रीज हो कहीं जदि आम देखा ये जगह गुड्स प्राइसटा बढ़ीजिवो जो सप्लाई माने कम है गुड्स प्राइसटा बढ़िला माने डिमांडटा कमिवो तो यहाँ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी तापर नेक्स्ट होची 19 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिक कंज्यूमर सरप्लस इज तो अल्फ्रेड मार्शल अनुसार कंज्यूमर सरप्लसटा केमती आसी थाए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ना ऑल ऑफ द एबव तो अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस तो कंज्यूमर सरप्लसटा कौ थ्रू आम कौ लॉ रु माने मिली थाए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो से अनुसार आमर मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली डिमिनिश ही थाए तो से अनुसार आम कंज्यूमर सरप्लसटा सेटू ही आर्न करवा तो 19 नंबर जदि आम राइट ऑप्शन देखा सी हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जे इफ द डिमांड फॉर कॉफी डिक्रीजेस एज इनकम डिक्रीजेस कॉफी इज को टाइप रो गुड्स जदि से कहूँ डिमांड फॉर कॉफी डिक्रीज तो डिमांडटा कॉफीर डिमांडटा कमिजिव कहीं ना इनकम जदि कमिला तो इनकम कमिले आमर डिमांड कमुची इनकम कमिले डिमांड कमुची माने कौन सेटा होची नॉर्मल गुड हो कहीं कम्प्लीमेंटरी हम ना सब्स्टिट्यूट भी हम ना इनफेरियर भी हम ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन माने इनकम आमर बढ़िले आम नॉर्मल गुड रे कौन हुए इनकम बढ़िले डिमांड बढ़ी थाए इनकम कमिले डिमांड कमी थाए तो सेटा नॉर्मल गुड हो तो 20 रो राइट ऑप्शन ए माने सी हो नॉर्मल गुड तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 21 नंबर क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस वुड बिकम इररिलेवेंट इफ तो
कनसेप्ट ऑफ चॉइसटा इरेलीवेंट हम केतबेले ना स्कैरसिटी वायर एलिमिनेटेड पॉवर्टी वायर एलिमिनेटेड कैपिटल वायर एलिमिनेटेड ना वी आर डीलिंग विथ ए वेरी सिंपल वन पर्सन इकोनॉमी तो द कनसेप्ट ऑफ चॉइस वुड बिकम इरेलीवेंट माने अदरकारी केतबेले चॉइसटा हम जेतबेले आम पाखे स्कैरसिटी रहिबो नाही स्कैरसिटी अच्छी बोली तो आम चॉइस करुचे ना तो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स रु तो स्कैरसिटी को जदि आम एलिमिनेट करदेबा ताहले चॉइस भी आम पाखे इरेलीवेंट हो तो स्कैरसिटी अच्छी बोली आम चॉइस करुचे माने अभाव अच्छी बोली आम डिफरेंट अल्टरनेटिव रु कोटा नबा सेटा को आम चूज करुचे तो स्कैरसिटी जेतबेले एलिमिनेट हम चॉइस भी सेतबेले इरेलीवेंट हो तो चॉइस में स्कैरसिटी मस्ट हवा दरकार तो 21 राइट ऑप्शन ए हो 22 नंबर क्वेश्चन को देखिबा The law of diminishing marginal utility states that law of diminishing marginal utility कौन कहे the total utility will become negative एटा तो हबो नहीं total satisfaction will decrease as more unit of the good are consumed ना the satisfaction derived from each additional unit of the good will decrease तो एटा ही राइट ऑप्शन हबो जे law of diminishing marginal utility कौन कहे ना आमे जो satisfaction पाइबा derived from each additional unit जेते आमे अधिक गोटे गोटे कंज्यूम करिबा सेते हमरो गुड्स रो जो एडिशनल यूनिट अनुसार कौन हम डिक्रीज हम साटिस्फैक्शन माने धर आम फास्ट गोटे ग्लास पानी पीलु शोष लगे जी यूटिलिटी पाइबा सेकेंड थर्ड फोर्थ से अनुसार आमर साटिस्फैक्शनटा कौन हम आस्ते 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 से डिक्रीज हवाटा स्टार्ट हम तो सेटा ही आमर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहे तो 22 रो राइट ऑप्शन सी हो देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आम आसवा 23 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हेन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इट रिप्रेजेंट्स तो डिमांड कर्वटा जिते रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम माने ए टाइप रो डिमांड कर्व हम तो सेटा कौन रिप्रेजेंट करिवो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ना सेटा हम ना रिलेटिवली इनइलास्टिक तो हम ना परफेक्टली इनइलास्टिक तो हम ना यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो राइट ऑप्शन कहीं एटा नॉर्मल डिमांड कर्व यूनिटरी इलास्टिक माने जो अनुसार प्राइस चेंज हम से अनुसार क्वांटिटी डिमांडटा चेंज हम माने एठी प्राइस आम जेतिकी चेंज करिबा क्वांटिटी डिमांड रे भी एक्जाक्ट सेतिकी चेंज हम तो ये डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुझे कही गोटे हूँ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आ गोटे हूँ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड आ गोटे हूँ यूनिटरी इलास्टिक आ गोटे मोर माने मोर देन यूनिटरी इलास्टिक एमती टिके फ्लैटर हम आ गोटे हूँ लेस यूनिटरी इलास्टिक तो लेस इलास्टिक माने टिके स्टीपर रहिबो तो सेई टाइप रो वैल्यूज सब रहिबो माने ए जगह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी केते हे जिवो ना इनफाइनाइट हे जिवो एठी हमर 0 हे जिवो एठी 1 हे जिवो एठी ग्रेटर देन 1 एठी लेस देन 1 तो से वाला डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ैतली थियोरी क्लास रे तो से जो मैंने डिटेल जानी पार्थु एटा तो यूनिटरी इलास्टिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हेले सेटा यूनिटरी इलास्टिक बा तार वैल्यूटा 1 आसे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को आसीबा मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 तो मार्जिनल यूटिलिटीटा केतबेले 0 हम जो टोटाल यूटिलिटी मैक्सिमम हाँ यहाँ ही राइट ऑप्शन आसूची जे मार्जिनल यूटिलिटीटा आम जाने ये जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ी एटा हूँ टोटाल यूटिलिटी तो टोटाल यूटिलिटी जो मैक्सिमम हम मार्जिनल यूटिलिटी से कौन हम ना से जगह 0 हम टोटाल यूटिलिटी मैक्सिमम हेले मार्जिनल यूटिलिटी 0 हम तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 टोटाल यूटिलिटी से मैक्सिमाइज हम तो 24 राइट ऑप्शन ए हो 25 नंबर क्वेश्चन को आसीबा मार्जिनल यूटिलिटी थियोरी वाज गिवन बाय तो मार्जिनल यूटिलिटी थियोरी किए देथिले अल्फ्रेड मार्शल जे.आर. हिग्स आर.जी. एलन पॉल सैमुएल्सन तो मार्जिनल यूटिलिटी प्रथमे अल्फ्रेड मार्शल देथिले थियोरी तो 25 रो राइट ऑप्शन ए ही जिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 26 नंबर क्वेश्चन इन केस ऑफ वेवलेन गुड्स डिमांड कर्व विल स्लोप तो वेवलेन गुड्स रे डिमांड कर्वटा केमिति हेता तो वेवलेन गुड्स आमर वेवलेन देथिले तो वेवलेन गुड्स होची से बड़ा लग्जरियस आइटम तो सेठी लग्जरी आइटम रे जेते प्राइस ए अनुसार प्राइस जेते बढ़िबो सेते क्वांटिटी डिमांडटा कौन हबो इनक्रीज हबो तो वेवलेन गुड रे प्राइस बढ़िले क्वांटिटी डिमांडटा बढ़ी थाए तो सेठी डिमांड कर्वटा कौन हबो ना डिमांड कर्व सेठी अपवर्ड स्लोपिंग हबो डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो हबोनी वेवलेन गुड रे अपवर्ड स्लोपिंग हबो तापर नेक्स्ट होची 27 नंबर क्वेश्चन को देखिबा फॉर इन्फेरियर कमोडिटीज इनकम इफेक्ट इज तो इन्फेरियर कमोडिटी रे इनकम इफेक्टटा कौन हबो पॉजिटिव इनफाइनाइट नेगेटिव 0 तो इनकम इफेक्टटा इन्फेरियर गुड रे माने इन्फेरियर गुड रे इनकम बढ़िले इन्फेरियर गुड रो डिमांडटा कौन हम कमी जीवो तो डिमांड कमी माने सेटा हिजबो नेगेटिव इफेक्ट दुटा भितर तो 27 रो राइट ऑप्शन सी हिजबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 28 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ मार्शलियन अप्रोच टू डिमांड एनालिसिस तो मार्शल करो डिमांड एनालिसिस रे या भितर कोटा नाही रेशनलिटी कार्डिनल यूटिलिटी कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑर्डिनल यूटिलिटी तो मार्शल
रेशनालीटी रेशनाल कंज्यूमर होता दरकार कार्डिनाल यूटिलिटी होता दरकार आउ माने 1 2 3 जमती माने नंबर रे मेजर करथले से तापर कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनीटा को से कांस्टेंट नैथिले किंतु ऑर्डिनल यूटिलिटी नै नथिले तो ऑर्डिनल यूटिलिटी माने इंडिफरेंस कर्व जोटा आसुची हिग्स एंड एलन देथिले तो सेटा माने ऑर्डिनल तापर आसले ऑर्डर रे सजेबे किंतु मार्शल प्रथम कहथिले कार्डिनल यूटिलिटी आउ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनीटा कांस्टेंट रहइबो तो एठी 1 2 3 तीनटा एक माने राइट अछि से कहिछि कोटा नुहे तो नुहे होची ऑर्डिनल यूटिलिटी तो डी हे जिवो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन को आसीबा एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड द एबव प्राइस लाइन मेजर्स तो एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड एबव प्राइस लाइन तो प्राइस लाइन एबव आउ माने डिमांड कर्व रो तळे तो सेटा को कौन कह कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर तो आम कंज्यूमर सरप्लस आउ प्रोड्यूसर सरप्लस कथा डिटेल पढ़ी तो ये जदि आमर डिमांड कर्व आसला आउ एटा होची सप्लाई कर्व एटा होची इक्विलिब्रियम पॉइंट तो डिमांड कर्व तले जोटा रहूची तो ये जो एरियाटा तो सेटा आमर कौन आसीबो ना कंज्यूमर सरप्लस आउ सप्लाई कर्व उपरे सेटा होची प्रोड्यूसर सरप्लस तो ताहले डिमांड कर्व तले किए रहिबो कंज्यूमर सरप्लस रहिबो तो 29 रो राइट ऑप्शन ए हे जिवो तापर 30 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एज्यूम्स कांस्टेंट ऑर्डरिंग मल्टीपल ऑर्डरिंग वीक ऑर्डरिंग ना स्ट्रांग ऑर्डरिंग तो एठी रिवील्ड प्रेफरेंस काहा को शो करे ना रिवील्ड प्रेफरेंस शो करे स्ट्रांग ऑर्डरिंग तो एठी स्पेलिंग टा के भूल जाइछि तो स्ट्रांग ऑर्डरिंग हे जिवो राइट ऑप्शन 30 रो डी कहीं इंडिफरेंस कर्व जोटा थिला माने ऑर्डिनल यूटिलिटी सेठी वीक ऑर्डरिंग थिला एटारे रिवील प्रेफरेंस रे स्ट्रांग ऑर्डरिंग देले माने ए रु बी रु सी होतले ए रु सी को शिफ्ट हो तो स्ट्रांग ऑर्डरिंग एठी रहिबो तो 30 रो राइट ऑप्शन डी हे जिवो तापर नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 31 कहूची जे इम्प्लिसिट कॉस्ट आर payments with a farm makes to other farms or individuals who supply resources to it ना other farms तो होबो नहीं cost with very proportionally with output एटा तो होबो नहीं regarded as cost by accountant but not by economist ना non expenditure cost तो implicit cost माने जोटा माने तांकर पेन एंड सैक्रिफाइस निजे जो काम करथबो किबा निजरो लैंड जदी थिबो किबा निजरो लेबर माने काम करथबे तो सेई गुडी को होची नॉन एक्सपेंडिचर कॉस्ट माने खर्च गुड़िक से गुड़िक एक्सपेंडिचर माने आम दे न था बाहर को जाई न था इम्प्लिसिट रही है तो नॉन एक्सपेंडिचर कॉस्ट हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन को जीवा द वैल्यू ऑफ ओन्ड इनपुट्स यूज इन इट्स ओन प्रोडक्शन प्रोसेस इज अकाउंटेड फॉर इन इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट संक कॉस्ट ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो 32 जो देखा से कथा मुझे कहली 31 जो क्वेश्चन ले निजर जदि इनपुट्स आम यूज करवा निजर प्रोडक्शन प्रोसेस रे ताको आम कहवा इम्प्लिसिट कॉस्ट तापरे अपॉर्चुनिटी को हाँ तापरे व्हेन इज आइसोक्वांट इज एल शेप तो आइसोक्वांटा एल शेप केतेबेले हबो ना जेतेबेले कॉम्प्लीमेंटरी रहिबो दुटा एक माने जॉइंट डिमांड जेतेबेले रहिबो तो व्हेन टू फैक्टर्स आर इम्परफेक्ट ना व्हेन टू फैक्टर्स आर कॉम्प्लीमेंटरी ना व्हेन दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना फिक्स प्रोपोर्शन तो एठी जदि आमे 33 रो राइट ऑप्शन देखिबा से गुडी को जेतेबेले व्हेन द टू फैक्टर्स आर यूज इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन मन रखिबो जेतेबेले फिक्स प्रोपोर्शन ले यूज हबो सेतेबेले ही एठी कोन हे जिवो ना सेटा आमे एल शेप हबो माने दुटा को फिक्स माने कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स रे तो फिक्स प्रोपोर्शन ले हेई थाए किंतु आमे जदि मोस्ट पॉसिबल आंसर देखिबा फिक्स प्रोपोर्शन ले माने धरो गोटे हमरो कार अछि तो कार रे माने धरो ए जगह रे कार रे तार चारिटा चक्कर लागुथिबो गोटे स्टीयरिंग थिबो तो वन स्टीयरिंग एंड फोर व्हील्स तो नहीं कि जो फिक्स प्रोपोर्शनटा रहिबो सेही अनुसार आमे एमती नै परिबा जे तार शेपटा कोन होबो सेम रहिबो फर्स्ट सेकंड थर्ड रे जो शेपटा सेम रहिबो तो तार शेपटा केमती आसीबो एल शेप माने फिक्स प्रोपोर्शन रे रहिबो माने धरो 2:4 किंबा 1:2 रेशियो रही तो सबू जगह से 1:2 रेशियो रे आगो को जीवो तो जेतेबेले एल शेप केतेबेले हबो गोटे माने येटा आइसोक्वांटा ना व्हेन टू फैक्टर्स आर यूज इन फिक्स प्रोपोर्शन जेतेबेले दुटा को फिक्स प्रोपोर्शन ले यूज हबो सेतेबेले ही आमे कहबा सेटा एल शेप हबो 33 तापर 34 होची द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व माने पीपीसी तो पीपीसी टा कौन केमिति हुए पॉजिटिव लिनियर कन्वेक्स कनकेव तो पीपीसी टा आम जानी जे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्वटा एटा एमती कनकेव होता है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो कनकेव होता है तो 34 राइट ऑप्शन डी हो 35 नंबर क्वेश्चन को आसीबा अकॉर्डिंग टू मार्शल द एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइस्ड
undergone by different members of society in producing a commodity is called opportunity cost, sunk cost, real cost, economic cost. तो 35 रो जदि आम राइट ऑप्शन देखा से कौन से कहूँ जे द एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइस अंडरगन बाय डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. तो से मैंने जो एफर्ट्स आउ सैक्रिफाइस पेन एंड सैक्रिफाइस कर आम कौन कहवा अपॉर्चुनिटी सम कॉस्ट तो कहवा ना से रियल कॉस्ट कह माने वास्तव तांकर जो माने पेन एंड सैक्रिफाइस कर एफर्ट्स लगे सोसाइटर मेंबर माने काम करने तो सेटा रियल कॉस्ट बोली कहवा. तापर नेक्स्ट 36 जीरो सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एज्यूम्ड इन केस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ रॉबर्ट सोलो, लियोन टिप, 𝙁𝙍𝙀𝙀 आ गोटे कौन अच्छी नन ऑफ द एबव. अच्छा तो सी कौन जीरो सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एज्यूम्ड. तो कौन जीरो सब्स्टिट्यूशन देखा जाए तो जीरो सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली लियोन टिप रे जो इनपुट आउटपुट मॉडल डब्ल्यू लियोन टिप कर जो प्रोडक्शन फंक्शनटा थिला से सब्स्टिट्यूशनटा जीरो से रखी माने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भितर सब्स्टिट्यूशनटा जीरो चेंज हम ना. तो 36 राइट ऑप्शन बी हो. नेक्स्ट हूँ 37 क्वेश्चन को आसवा LAC इज ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व बिकज. तो LAC को कहीं प्लानिंग कर्व कहुए लंग रन एवरेज कॉस्ट कहीं से लंग रन से प्लान करें केमती माने रहिबो माने प्रोडक्शन करिवो को प्रोसेस रे. तो इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट आउटपुट डाटा व्हिच आर यूजफुल व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी. इट सपोज्ड ए फैमिली ऑफ SSC कर्व बोथ एंड बी ना नॉन. तो यहाँ एक्चुअली ए ही राइट ऑप्शन हो माने LAC रे रिप्रेजेंट करे कॉस्ट आउटपुट डाटा व्हिच आर यूजफुल व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी. तो पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग करबा टाइम रे कॉस्ट आउटपुट डाटा दरकार. तो सेटा LAC से ही प्लानिंग कर्व कहुए से प्लान रे करिथाय. तो LAC टाक प्लानिंग कर्व बा एनवेलप कर्व भी कहुए ससर सेप रे होता है. तो 37 रो ए हो राइट ऑप्शन. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 38 नंबर क्वेश्चन को आसीबा कैपिटल डिपेंडिंग रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो गोइंग फॉर मोर फिक्स कैपिटल एंड इंक्रीज कैपिटल आउटपुट रेशियो एम्फासाइज्ड ऑन सोशल ओवरहेड कैपिटल. तो कैपिटल डिपेंडिंग माने कौन ना फिक्स्ड माने जो कैपिटल रे गोइंग फॉर मोर फिक्स कैपिटल. तो कैपिटल आउटपुट जो रेशियो रही फिक्स कैपिटल को आम अधिक व्यवहार करवा माने कैपिटल आउ लेबर रेशियो भितर कैपिटल को अधिक व्यवहार करी लेबर आउ कैपिटल रेशियो रे कैपिटल अधिक व्यवहार करवा लेबर कम करी आउटपुट रे अधिक आसवा. तो सेटा को आम कहवा कैपिटल डिपेंडिंग. तो कैपिटल डिपेंडिंग होची गोइंग फॉर मोर फिक्स कैपिटल. तापर नेक्स्ट 39 इकोनॉमिक प्रॉफिट आर. तो इकोनॉमिक प्रॉफिट आम क्या कहवा ना इकोनॉमिक प्रॉफिट कहले जे द रेट ऑफ प्रॉफिट दैट इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स सैटिस्फाइड ना सेटा तो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहनी. द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. अच्छा हाँ तापर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑल एनीथिंग ग्रेटर देन द नॉर्मल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाइक ना द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. तो ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट जदि आम कहवा द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. तो टोटल रेवेन्यू रू टोटल कॉस्ट को माइनस करदेला परे जहाँ रहिबो सेटा होची इकोनॉमिक. तो सहीटा हो आमर इकोनॉमिक प्रॉफिट. तो टोटल रेवेन्यू रू कॉस्ट को माइनस करदे जहाँ रहा इकोनॉमिक प्रॉफिट. तो बी हो राइट ऑप्शन. तापर 39 होची इन व्हिच स्टेज ए रेशनल प्रोड्यूसर वुड चूज टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑपरेशन इफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ले को स्टेज रे से प्रोड्यूस करिवो. तो इन हुई स्टेल रेशनल प्रोड्यूसर. तो मुझे कही डिटेल माने जो 3टा स्टेज अच्छी लॉ ऑफ इनक्रीजिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ नेगेटिव 3टा अच्छी. तो फास्ट स्टेज रे आमर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ले ये 3टा स्टेज थाए. तो 3टा स्टेज रु फास्ट स्टेज माने फास्ट सेकेंड आ गोटे थर्ड स्टेज. तो फास्ट स्टेज रे तो से इनक्रीजिंग एट एन इनक्रीजिंग रेट चली फास्ट स्टेज रे. तो से स्टेज रे सी फास्ट स्टेज रे रहिले कौन हम ना तार फिक्स फैक्टर जो गुड़िक थी फुल यूटिलाइज कर कहीं आहरी भी अच्छी. तो से अनुसार फिक्स फैक्टर अनुसार वेरिएबल फैक्टर आहरी बढ़ेले आउटपुट अधिक आसो. तो फास्ट फैक्टर रे कले ठीक अच्छी किंतु से प्रॉफिट कम पाइब. सेकेंड स्टेज को गले कौन हम मैक्सिमम प्रॉफिट सेकेंड स्टेज रे भी पाइब कहीं ये जगह तार फिक्स फैक्टर को फुल यूटिलाइजेशन से करिवो. आ थर्ड स्टेज हेले तो नेगेटिव हो थर्ड स्टेज को जीव ना कहीं एठी माने टोटल यूटिलिटी तार नेगेटिव आसी जाउची. तो फर्स्ट स्टेज रे इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, सेकेंड स्टेज रे इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट बट एठी मैक्सिमम माने यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर. तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगापाई से सेकेंड स्टेज टाकू बेस्ट स्टेज बा चूज करिवो. रेशनल कंज्यूमर गोटे स्टेज ऑफ
इंक्रीजिंग रिटर्न तो हम ना स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जोटा कि आम सेकेंड स्टेज को कहूचे तो स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टाक चूज करवा नेगेटिव रिटर्न जोटा थर्ड सेटा तो चूज करवा ना तो रेशनल कंज्यूमरटा सेकेंड स्टेज को ही चूज कर नेक्स्ट हूँ 40 नंबर मेरिट गुड्स आर provided free na not provided in the free market economy over provided in the free market economy na under provided in the free market economy तो merit good कौन ना से भाया माने वन टाइप ऑफ पब्लिक गुड आम कहीपर से कौन हुए ना जमीक एजुकेशन रहा तो से जगह किसी पर्टिकुलर माने ग्रुप को सेटा प्रोवाइड कराई था समस्त को प्रोवाइड करा जाई पारि न थाए तो अंडर प्रोवाइड होता है तो अंडर प्रोवाइडेड इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी तो फ्री मार्केट इकोनॉमी रे सेटा अंडर प्रोवाइडेड होता है तो 40 रो राइट ऑप्शन डी हो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 41 नंबर क्वेश्चन द मोनोपोलिस्टिक हैज़ नो सप्लाई कर्व बिकज तो मोनोपोलिस्टिक रे सप्लाई कर्व माने मोनोपोलिस्टिक मार्केट रे सप्लाई कर्वटा ठीक भाव में डिटरमाइन है माने मोनोपोलिस्टिक जो अच्छी मोनोपोलिस्ट एटा एक्चुअली हम मोनोपोलिस्ट हैज़ नो सप्लाई कर्व मोनोपोलिस्टिक नुहे से मोनोपोलिस्ट तो मोनोपोलिस्टर सप्लाई कर्वटा ठीक भाव में डिटरमाइन हो पारे ना कहीं ना द मोनोपोलिस्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व चेंजेस कंसिडरेबली ओवर टाइम ना देयर इज ए सिंगल सेलर इन द मार्केट ना द क्वांटिटी सप्लाइड एट any particular price depends on the monopolist demand curve na the relationship between price and quantity demand on both marginal cost and average cost तो actually monopolist तार supply curve टा कहीं की determine हो पारे नहीं ना सी माने डिफरेंट क्वांटिटी जो सप्लाई करे पर्टिकुलर प्राइस रे सेटा मोनोपोलिस्टर डिमांड कर्व ऊपर डिपेंड करता है सप्लाईटा केते हबो तो सेति में एक्जेक्टली तार सप्लाई कर्वटा डिटरमाइन हो पारे नहीं तो राइट ऑप्शनटा सी है जो द क्वांटिटी सप्लाइड एट पर्टिकुलर प्राइस डिपेंड्स ऑन द मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व तो सेटा ही तार रीजन रहिबो 41 रो सी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 42 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो प्राइस रे डिस्क्रिमिनेशन हबा कौड़िक नेसेसरी अटे टू अर्न मोर प्रॉफिट तो अधिक प्रॉफिट पाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखाई थे ठीक अटे टू हैव डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट तो डिफरेंट मार्केट रे डिफरेंट इलास्टिसिटी थिबा पाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखाई थे एटा भी ठीक तो जो अनुसार जो हाई इलास्टिक से कम प्राइस दिज्व जो लेस इलास्टिक से अधिक प्राइस रे बिक्री हम तापर टू फेस आउटसाइड कंपटीशन तो आउटसाइड कंपटीशन को फेस करने होता है ताले ऑल ऑफ दी एबव हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट हूँ 43 नंबर क्वेश्चन ए किंक may exist in an oligopolist demand curve because तो oligopolist demand curve रे किंग देखाई था आम एमती पढ़ीचे किंग डिमांड कर्व ये डिमांड कर्वटा टी किंग रही है ये जगह माने बेंड रही है डिमांड कर्वटा कहीं ना द फार्म विल इग्नोर प्राइस कोट बाय राइवल्स बट विल मैच देयर प्राइस इंक्रीजेस ना तो फार्म कौन करे ना प्राइस फॉल हेले ये फार्म फॉल करिवो किंतु प्राइस राइज हेले ये फॉलो करिवो नहीं तापरे प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड ना सेमती नुहे देयर इज ए गैप इन मार्जिनल कॉस्ट ना द एब्रोड चेंज इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑकर्स तो प्राइस इलास्टिसिटी रे माने एब्रुप्ट चेंज देखा जाए माने बहुत सारा चेंजेस देखा गले इलास्टिसिटी रे एठी माने फास्टा कौन हो जाए ना बेसी मोर इलास्टिक रुए सेकेंड रे लेस इलास्टिक बा फ्लैटर एंड स्टीपर देखा जाए तो यहाँ माने चेंज इन प्राइस इलास्टिसिटी होथिबा पई क्यों माने डिमांड कर्वटा किंग जना पड़े तो 43 रो राइट ऑप्शन डी हो नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन को जीवा तो 44 नंबर क्वेश्चन कहूँ कौन ना एक्सेस कैपेसिटी इज द एसेंशियल फीचर ऑफ द फार्म इन द मार्केट फॉर्म ऑफ मोनोपोली ओलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन तो एक्सेस कैपेसिटी कौटी देखा जाए मोनोपोली तो हम ना ओलिगोपोली तो हम ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाए परफेक्ट कंपटीशन ले माने किसी एक्सेस कैपेसिटी ही देखा जाए न था कहीं से एसी रो मिनिमम रे सी जाई थाए एसी रो मिनिमम रे रही थाए माने तार आउटपुट होता है किंतु एठी जदि आम कहवा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले सी एक्सेस कैपेसिटी देखा होता है कहीं ये जगह ये माने तार मिनिममटा हूँ ये सी किंतु प्रोड्यूस करता है ये जगह तो ये फिगरटार देखी मैं एक्सेस कैपेसिटी डिटेल पढ़ाई मिनिमम पॉइंटा हूँ एति सी किंतु प्रोड्यूस करुँची जगह तो आहरी जो गैपटा रोचे सेटा हूँ तार एक्सेस कैपेसिटी रोचे तो यहाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले होता है तापर 45 नंबर क्वेश्चन को आसीबा जे एन इंडस्ट्री कंप्राइज्ड of a very large number of sellers producing a standardized
प्रोडक्ट इज नोन एज तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स से मैंने गोटे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट को सेल कर तो सेटा को प्योर मोनोपोली कहवा मोनोपोली तो कहवा ना लार्ज नंबर सेलर अच्छा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहवा ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट हम ना आउ ओलिगोपोली तो फ्यू सेलर्स ताले एटा कौन हो प्योर कंपटीशन माने परफेक्ट कंपटीशन गोटे स्पेशल केस होची प्योर कंपटीशन जो थी कि माने लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स से माने गोटे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट को सेल करता माने गोटे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को से माने सेम माने प्रोडक्ट को सेल करता किसी फार्म माने माने लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स से माने गोटे माने सिमिलर टाइप रो प्रोडक्ट को सेल करता तो 45 रो राइट ऑप्शन सी हो तापर नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन को आसीबा डिसकंटिन्यूटी ऑफ एमआर कर्व इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्नट मॉडल स्विगिस मॉडल बटन मॉडल नन ऑफ दिस तो डिसकंटिन्यूअस इन एमआर कर्व तुम जानथिबो जो पॉल स्विगिस रो जो किंग डिमांड कर्व रे ए भलिया सेटा रहिला कोन ना डिमांड कर्वटा ए भलिया किंग रहिबो एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्वटा ए टाइप रो जदि हमें नबा से एमती रही कि तळे डिसकंटिन्यूअस हबो माने जो प्रथमे जोटा आस्थिबो तापरे ए जो गैप रे तळे डिसकंटिन्यूअस है कि एटा एमआर कर्व एटा होची डिमांड कर्व तटी डिसकंटिन्यूअस टा स्विगिस पॉल स्विगिस डिमांड कर्व रे देखा जाइथे तापर नेक्स्ट 47 होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन यूज बाय ओलिगोपोलिस्ट्स फार्म तो ओलिगोपोली फार्म रे सेल्स प्रमोशन पाई कौन करा जाए प्राइस कटिंग करा जाए ना एडवर्टाइजमेंट करा जाए ना बोथ ए एंड बी करा जाए ना नन ऑफ दिस तो सेल्स रो प्रमोशन पाई जनरली सेल्स प्रमोशन पाई प्राइसटा कट एक्चुअली सेल रो प्रमोशन करिया पाई एक्चुअली मेन आंसरटा एडवर्टाइजिंग हे जिवो कना प्रमोशनटा एडवर्टाइजमेंट माध्यम रे ही प्रमोशन करा हेते प्राइस कटिंग रे तो प्रमोशन हे न थाए ना प्राइस कटिंग रे आमे ताकू माने गुड्स टाकू अधिक डिमांड करिया पई प्राइस टा कट करा हेते किंतु प्रमोशन पई सेल्स रो प्रमोशन पई मेनली एडवर्टाइजमेंट ही होई थाए तब 47 ले बी इज राइट ऑप्शन तब 48 द कांसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग मार्जिन इन द प्राइस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉस्टिंग मार्जिन एटा किए इंट्रोड्यूस करथिले प्राइसिंग थ्योरी रे विलियमसन कर्नट बमल ना एंड्रयूज तो यहाँ देते एक्चुअली जदि आम राइट ऑप्शन को जीवा सेटा होची बमल देते कॉस्टिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माने मार्जिन जो प्राइसटा तो ये 48 राइट ऑप्शन सी हो नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन को आसीबा ए मॉडल ऑफ गेम थियोरी ऑफ ओलिगोपोली इज नोन एज द जेल हाउस सेंटेंस जूरी बॉक्स प्रिजनर्स डिलेमा मोनोपोली सेल तो ये गेम थियोरी रे माने हमर जो मॉडल ऑफ गेम थियोरी ओलिगोपोली रे सेटा कौन आसीबो गेम थियोरी आम पढ़ीचे प्रिजनर्स डिलेमा तो दुईटा प्रिजनर्स थिबे तांको भितरे पुलिस धरिके अलग अलग रखिकी तांको जे किए क्राइम करछि धरिया पई पचार उचार करिवो तो सेटा प्रिजनर्स डिलेमा रे अछि तापर 50 नंबर क्वेश्चन होछि अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए फार्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन परफेक्ट कंपटीशन ले केतेबेले इक्विलिब्रियम हबो ना एमसी इज ग्रेटर देन एमआर ना एमसी इज इक्वल टू एमआर एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो तो परफेक्ट कंपटीशन लो माने सबु मार्केट रे दीटा कंडीशन मेन सैटिस्फाई होबा दरकार एमसी इज इक्वल टू एमआर एंड एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो तो बोथ बी एंड सी हे जिवो राइट ऑप्शन माने डी टा हे जिवो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन को आसीबा एक्स इनएफिशिएंसी ऑकर्स व्हेन तो एक्स इनएफिशिएंसी केतेबेले देखा जिवो ना द प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट ना कॉस्ट आर हायर देन दे कुड बी ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर ना देयर इज एक्सटर्नल कॉस्ट ना द प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट तो एक्स इनएफिशिएंसी ऑकर केतेबेले हबो एक्स इनएफिशिएंसी ना जेतेबेले कॉस्ट आर हायर देन दे कुड बी ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर तो कॉस्टा अधिक हो जिवो खर्चटा अधिक हबो सेतेबेले आमे कहबा सेटा इनएफिशिएंसी से जगह रे देखा जिवो माने जो कंपटीशन रे प्रेशर रे माने माने चाहूथिबे कौन कम खर्च रे मार्केट रे प्राइसटा टिके कम रखिले कंपटीशनटा हबो माने अदर सहित कंपीट करिकि से माने जाई परिबे किंतु तांकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनटा एते अधिक हबो जे से माने प्राइस को कम करि परिबे नाही कॉम्पिटिटिव प्रेशर रे तो सेति पई सेटा को ई एक्स इनएफिशिएंसी बोली कहआ जाय तो बी हे जो एठी राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन इन पोर्टर्स 5 forces model conditions are more favorable for farms within an industry it is if entry threat is low na buyer power is higher na substitution threat is high ना कौन हम तो यहाँ एक्चुअली जे पटर्स 5 फोर्सेस जो अच्छी मॉडल है सेटा एंट्री थ्रेट इज लो ये राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन को आसीबा
एक्सटेंशन ऑफ कर्नड मॉडल इज स्टैकेलबर्ग कर्नड बटन ना नन ऑफ दिस। तो ये जो आमर एक्सटेंशन कहार कर्नड मॉडल जो एक्सटेंशन थिला सेटा को किए देइथिले स्टैकेलबर्ग लास्ट रे आसले कर्नड जो रखिथिले तो कर्नड अनुसार स्टैकेलबर्ग ताको एक्सटेंशन कले से आउटपुट को लेकिन कले तो राइट ऑप्शन हो जिवो ए हो स्टैकेलबर्ग मॉडल। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची 54 प्योर मोनोपोली मीन्स तो प्योर मोनोपोली कहले कौन बुझिबा ए सिंगल फार्म प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट फॉर व्हिच देयर आर नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट सेटा ही राइट ऑप्शन हो प्योर मोनोपोली माने कौन सिंगल फार्म माने प्रोड्यूस करथबो जहार किसी क्लॉज सब्स्टिट्यूट नथिबो। तापर नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो कोटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को बेस्ट डिस्क्राइब करिवो चार्जिंग द सेम प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट ना चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट ना चार्जिंग द सेम प्राइस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। तो माने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जनरली केतबेले देखा जाए ना डिफरेंट प्राइस चार्ज करा जाए सेम प्रोडक्ट रे तो प्रोडक्टा सेम थिबो किंतु प्राइस डिफरेंट डिफरेंट चार्ज करा जिवो ता ऊपर माने फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अछि तो राइट ऑप्शन एठी सी हे जिवो। तापर नेक्स्ट 56 जे द इक्विलिब्रियम प्राइस इज of duopoly model are obtained at the interaction of their reaction curves तो it is correct in case of तो reaction curve रे equilibrium model रे माने price माने इक्विलिब्रियम आसीबो तो सेटा को मॉडल ले तो सेटा एक्चुअली बटन मॉडल ले माने इक्विलिब्रियम प्राइस को नेकी जो हमरो रिएक्शन कर्व को नेकी एज रिएक्शन कर्व बीज रिएक्शन कर्व तो दीटार रिएक्शन कर्व को नेकी हमरो इक्विलिब्रियम प्राइस टा डिटरमाइन हेता है तो एटा बटन मॉडल ले अछि। तापर नेक्स्ट होची 57 डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इज पॉसिबल इफ टू मार्केट्स हैव डिस्क्रिमिनेट मोनोपोली केतबेले देखा जिवो ना दीटा मार्केट रे राइजिंग कॉस्ट कर्व ना इक्वल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली केतबेले देखा जिवो ना जेतबेले डिफरेंट मार्केट रे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टा डिफरेंट थिबो तो जो मार्केट रे जेते इलास्टिसिटी रे अधिक थिबो प्राइस कम रहिबो आ जो मार्केट रे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टा जेते माने कम अछि सेतबेले प्राइस टा अधिक रहइबो तो डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा गले डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली देखा हबो। तो 57 राइट ऑप्शन सी हे जिवो। तापर 58 नंबर क्वेश्चन को जीवा कंज्यूमर सरप्लस अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मैक्सिमम मिनिमम जीरो एंड नॉन प्रेडिक्टेबल। तो कंज्यूमर सरप्लस अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हेले प्राइस टा वेरिएशन बा डिफरेंस रहिले कंज्यूमर सरप्लस टा बेसी आसी न थाए मिनिमम आसीबो से जगह रे कंज्यूमर सरप्लस टा कमी जिवो काइना प्राइस टा से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करिवो तो कंज्यूमर जो हिसाब रे माने चाहुथिबो लाभ करिया पय सेते की करि परिबो नाही। तापर नेक्स्ट होची 59 नंबर क्वेश्चन इन ए मोनोपोली मार्जिनल रेवेन्यू इज लोअर देन प्राइस फॉर ऑल यूनिट्स ऑफ अदर देन द फास्ट। तो मोनोपोली मार्केट रे मार्जिनल रेवेन्यूटा कौन हम लोअर देन प्राइस प्राइस ठारू मार्जिनल रेवेन्यूटा सब कम रहिबो काइना से चाहिबो जे अधिक माने सेल करिवा पय तो लोअर देन प्राइस फॉर ऑल यूनिट्स अदर देन द फास्ट को छाड़ी देले अदर यूनिट्स रे से कौन करिवो ना मार्जिनल रेवेन्यूटा कम रखिबो माने लोअर देन द प्राइस। तो एटी 59 रो राइट ऑप्शनटा ए हे जिवो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 60 नंबर क्वेश्चन। तो 60 नंबर क्वेश्चन होची बिकॉज द मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्वटा केमती होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग आम जाने मोनोपोली रे जेमती मोनोपोलिस्टिक से भाया मोनोपोली रे भी ए आर आउ एम आर तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है मोनोपोलिस्टिक रे टिके फ्लैटर रही है मोनोपोली रे टिके स्टीपर रही है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कहीं होता है ना प्राइस मस्ट बी लोअर टू सेल मोर आउटपुट ना इट्स सप्लाई कर्व विल आल्सो बी डाउन स्लोपिंग ना एम आर विल ऑलवेज इक्वल प्राइस ना द इलास्टिसिटी ऑफ कोएफिशिएंट विल इंक्रीज एज प्राइस लोअर। तो बिकॉज द मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस मस्ट बी लोअर टू सेल मोर आउटपुट माने एठी से कहीं डिमांड कर्वटा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना प्राइसटा से कम करे कहीं ना अधिक आउटपुट सेल करने प्राइसटा टिके कमे देले लोक अधिक किनिबे। तो यहाँ राइट ऑप्शनटा ए हो 60 रो। तापर 61 नंबर क्वेश्चन को तो 61 नंबर क्वेश्चन होची ए मेजर ऑफ मोनोपोली पावर इन एन इंडस्ट्री व्हिच इज गिवन बाय द सम ऑफ द स्क्वायर values of the market sales share of all the firms in the industry is called। तो ताकू कौन कहा जाए तार फॉर्मूलाटा एटा को एक्चुअली कहा जाए हरफिंडल इंडेक्स बोली ताकू कहा जाए। तो सेटा गोटे इंडेक्स अच्छे फॉर्मूला। तापर 62 होची ए मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फार्म दैट इज इनकरिंग ए लॉस विल प्रोड्यूस as long as the price that the firm charges is sufficient to cover
फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ना मार्जिनल कॉस्ट ना कौन तो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फार्म दैट इज इनकरिंग ए लॉस जदि से लॉस होउची विल प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज द प्राइस दैट द फार्म चार्जेस इज सफिशिएंट टू कवर एटलिस्ट से जमती तार वेरिएबल कॉस्टा को कवर करि पारथुव जदि ताठारु वेरिएबल कॉस्ट ठारु भी कम हैला ताले से शट डाउन करिवो तो एटलिस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट माने जमती से कवर करि पारुथुव तो 62 रो राइट ऑप्शन हे जिवो बी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची 63 ए प्राइस फ्लोर इज प्राइस फ्लोर माने कौन ना मिनिमम प्राइस यूजुअली सेट बाय द गवर्नमेंट दैट सेलर्स मस्ट चार्ज फॉर द गुड और सर्विस तो प्राइस फ्लोर कहले माने मिनिमम प्राइसटा केते रखा जिवो तो सीटा गवर्नमेंट डिसाइड करिवो दैट सेलर्स मस्ट चार्ज फॉर द गुड और सर्विस तो तार मिनिमम प्राइसटा केते रखिवो कहीं ना मैक्सिमम जेंती मिनिमम सेमती मिनिमम प्राइस भी मेंटेन रहिबा दरकार नहले कॉम्पिटिटर्स मानक भितर फार्म माने एते कम कर देबो जे अन्य माने सेतिकरे बिक्री करि परिबे नाही तो से मार्केट कैप्चर करिया पई पूरा मिनिमम प्राइस कमी दबो तो सेति पई गवर्नमेंट कोन करिवो फिक्स करिवो जे एतिकरे कम प्राइस रे तमे देई परिबो नाही तो गुड्स को कम करिके बिक्री करि परिबो नाही तो मिनिमम प्राइस टा को कहआ जाय प्राइस फ्लोर तो 63 रो राइट ऑप्शन ए हे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 64 नंबर क्वेश्चन द अर्लीस्ट डुओपोली मॉडल वाज डेवलप्ड बाय तो अर्लीस्ट डुओपोली मॉडल टा किए डेवलप करथिले बटन कर्नट रिकार्डो एजवर्थ तो प्रथमे डुओपोली मॉडल टा को देइथिले कर्नट तो प्रथमे कर्नट ही माने 1838 रे देइथिले तापर 83 रे आछिला तो 38 रे कर्नट प्रथमे देइथिले तो 64 रो राइट ऑप्शन बी हे जिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 65 नंबर व्हिच थ्योरी इज जनरली इंक्लूडेड अंडर माइक्रोइकोनॉमिक्स रे को थ्योरी टा इंक्लूड होची इनकम थ्योरी तो इनकम एम्प्लॉयमेंट प्राइस नन ऑफ दिस तो ये प्राइस थ्योरीटा माइक्रो इकोनॉमिक्स रे आसूची प्राइस थ्योरीटा कंज्यूमर थ्योरी प्राइस थ्योरी आ इनकम एम्प्लॉयमेंट से गुडिका माइक्रो लेवल को आमे गले पढ़िबा तापर नेक्स्ट होची 66 ए मोनोपोली इज प्योर मोनोपोली व्हेन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विथ अदर गुड्स इज वेरी हाई वेरी लो 0 ना 1 तो मोनोपोली को आम प्योर मोनोपोली केतबेले कहबा ना क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अदर गुड्स सहित कौन रहिबो माने एठी मोनोपोली रे कौन मोनोपोली रे होची नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट ही नहीं तो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंटरी किछि भी नहीं तो एठी माने जो क्रॉस इलास्टिसिटी केते ही जिवो 0 ही जिवो काहे ना मोनोपोली जे से गोटे ही प्रोडक्ट ता पाखरे अछि तार सब्स्टिट्यूट की कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स आउ किछि अवेलेबल नथिबो तो तेन करी तार जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अदर गुड्स सहित 0 ही जिवो सेटा तो 66 राइट ऑप्शन सी ही जिवो तापर नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कोटा को कहबा फर्स्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री तो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन काहा को कहजिवो जोटा फर्स्ट डिग्री सेटा ही परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन माने सेम गुड्स को डिफरेंट प्राइस चार्ज करबा तो सेम गुडटा सेम थिबो तारो सेम गुड को डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट एरिया अनुसार डिफरेंट प्राइस चार्ज करबाटा को कहजिवो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तापर नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन टाइम प्रेफरेंस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इरविन फिशर जेएम केन्स पेरिटो पिगो तो टाइम प्रेफरेंस थ्योरी किए इंट्रोड्यूस करथिले फिशर प्रथमे इंट्रोड्यूस करथिले टाइम प्रेफरेंस थ्योरी तापर नेक्स्ट 69 क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन इंटरेस्ट एज ए तो इंटरेस्ट को क्लासिकल थ्योरी कौन नहीं रिवार्ड फॉर सेविंग रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी रिवार्ड फॉर एब्सटिनेंस ना रिवार्ड फॉर इनकनविनियंस तो क्लासिकल वाला कहते इनकमटा हूँ जे क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर सेविंग माने सेविंग आम कले से इंटरेस्ट पाइबा ये क्लासिकल वाला कहते तो 69 राइट ऑप्शन ए हो 70 हूँ कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट तो नियो क्लासिकल थ्योरी या भीतर कोटा केन्सियन थ्योरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ना लर्नेबल फंड थ्योरी तो नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आसूची लर्नेबल फंड थ्योरी डा आसूची नियो क्लासिकल तो 70 नंबर डी है राइट ऑप्शन तापर 71 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इफ ए प्रोड्यूसर पेज द प्राइस फॉर ईच ऑफ द इनपुट दैट इज यूज इक्वल टू इट्स वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट तो प्राइसटा मार्जिनल प्रोडक्ट सहित समान हेले देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज ही अर्न तो प्राइसटा मार्जिनल प्रोडक्ट सहित जदि समान हबो ताहले पॉजिटिव सुपरनॉमिनल प्रॉफिट ना जीरो सुपरनॉमिनल प्रॉफिट ना नेगेटिव सुपरनॉमिनल प्रॉफिट ना मोनोपोली प्रॉफिट तो सीटा एठी सुपरनॉमिनल प्रॉफिट तो टोटली आसीबो नै काई ना एठी से कहूची जे मार्जिनल प्रोडक्ट सहित तार प्राइसटा कोन हबो समान हबो तो माने समान हेले सेठी जीरो सुपरनॉमिनल प्रॉफिट हेजिबो तो सुपरनॉमिनल प्रॉफिट किछि भी आसीबो नै तो जोटा नॉर्मल प्रॉफिट को जाय तो 71 लो राइट ऑप्शन हेजिबो बी
तो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट सेठी समान हो तो जीरो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम तापर 72 हूँ मॉडर्न थियोरी ऑफ रेंट गिवन बाय जोन रॉबिन्सन स्टेट्स दैट रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड एंड इट्स तो माने एक्चुअल पेमेंट आउ ता भितर कौन भितर डिफरेंस तो जोन रॉबिन्सन को अनुसार मोनोपोली अर्निंग ना मार्जिनल अर्निंग ना एवरेज अर्निंग ना ट्रांसफर अर्निंग तो राइट ऑप्शनटा हो ट्रांसफर अर्निंग तो ट्रांसफर अर्निंग आउ जदि आमे देखिबा जे से कहूँ जे एक्चुअल पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड एंड इट्स ट्रांसफर अर्निंग द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पेमेंट एंड ट्रांसफर अर्निंग को मॉडर्न थियोरी ऑफ रेंट अनुसार जोन रॉबिन्सन सेटा को ही रेंट रो डिफरेंसटा कहूतले तो एक्चुअल पेमेंट माइनस ट्रांसफर अर्निंग तो 72 डी है जो राइट ऑप्शन तापर 73 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थियोरी ऑफ रेंट तो रिकार्डियन थियोरी ऑफ रेंट अनुसार कोटा करेक्ट रेंट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मार्जिनल रेंट रेंट इज ए प्योर सरप्लस ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेंट इज इक्वल टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेंट इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो कोटा करेक्ट रिकार्डियन थियोरी अनुसार दिया जाइए तो करेक्ट हो कौन रेंट इज ए प्योर सरप्लस ओवर एंड एवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठारू रेंटा आम कहीपर जे प्योर सरप्लस ओवर एंड एबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेटा को आम रेंट कह 73 राइट ऑप्शन बी हो 74 नंबर क्वेश्चन को आसीबा पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच इज आल्सो नोन एज तो पार्शियल इक्विलिब्रियम वालरसियन मार्शल तो पार्शियल इक्विलिब्रियम टा किए देथिले मार्शल देथिले तो 74 राइट ऑप्शन बी हो मार्शलियन अप्रोच को आजिबो ताको तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 75 ए प्राइस सीलिंग इज आम से प्राइस फ्लोर पढ़ी मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करिबो आ प्राइस सीलिंग होची मैक्सिमम प्राइस द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल इक्विलिब्रियम एटा तो हम ना द मैक्सिमम प्राइस यूजुअली सेट बाय गवर्नमेंट दैट सेलर्स मे चार्ज फॉर द गुड और सर्विस तो गुड और सर्विस रे केते मैक्सिमम प्राइस चार्ज करिबो सेटा गवर्नमेंट डिसाइड करिबो तो ताको कह जिवो प्राइस सीलिंग आ मिनिमम प्राइस को प्राइस फ्लोर आ मैक्सिमम प्राइस को प्राइस सीलिंग बोली कहा जाय तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 76 जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल वाज डेवलप्ड बाय वालरस मार्शल रिकार्डो माल्थस तो जनरल इक्विलिब्रियम मॉडलटा डेवलप करथिले लियोनिन वालरस तो वालरस हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 77 फॉर वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन पेरिटो ऑप्टिमलिटी इज तो वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन पाई पेरिटो ऑप्टिमलिटीटा को टाइप रो कंडीशन सफिशिएंट ना नेसेसरी ना सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन ना नॉन ऑफ दिस तो वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन पाई पेरिटो ऑप्टिमलिटी होची नेसेसरी कंडीशन तापर नेक्स्ट हूँ 78 द लाफर कर्व एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू ना टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू ना टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ना टैक्स रेट एंड एम्प्लॉयमेंट तो टैक्स रेट टैक्स रेवेन्यू इटा एक्चुअली राइट ऑप्शन लाफर कर्व एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन लाफर कर्व रे आमर टैक्स रेट आउ टैक्स रेवेन्यू भितर रिलेशनशिप निया होता जदि टैक्स रेट आउ टैक्स रेवेन्यू आइदर 0 कि 100% हेले रेवेन्यू किसी आसीबो नाही तो 0% हो गले टैक्स माने रेटटा रेवेन्यू किसी आसीबो नाही आउ 100% टैक्स रेट करदेले रेवेन्यू किसी आसीबो नाही तो तार मिडिल रहिबा दरकार देले ही हमर रेवेन्यू आसीबो तो टैक्स रेट आउ टैक्स रेवेन्यू राइट ऑप्शन हो जिवो बोथ बी रे भी से टैक्स रेट टैक्स रेवेन्यू तो ए भी बहुत सेम अच्छी तो सेम राइट ऑप्शन ए एंड बी दुटा जाक तो सेम अच्छी आउ टैक्स रेट आउ टैक्स रेवेन्यू भितर थिबा रिलेशन को लेफर कर्व शो करथाय ए एंड बी तापर नेक्स्ट हूँ 79 पेरिटो ऑप्टिमलिटी इज अचीव्ड इन मार्शल बॉक्स एजवर्थ बॉक्स पेरिटो बॉक्स ना कोटा तो पेरिटो ऑप्टिमलिटी कौन अचीव हम ना पेरिटो ऑप्टिमलिटी इज अचीव्ड इन एजवर्थ बॉक्स तो एजवर्थ बॉक्स डायग्राम रे जो पेरिटो ऑप्टिमलिटी आमर एभला इंडिफरेंस कर्व माने दी पटे नहीं कि आमर करिथाउ तो सेटा एजवर्थ बॉक्स रे होता है पेरिटो ऑप्टिमलिटी अचीव होता है तापर नेक्स्ट हूँ 18 नंबर क्वेश्चन व्हिच क्राइटेरियन एज्यूम्स दैट वेलफेयर इज द सम ऑफ यूटिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी तो इंडिविजुअल सोसाइटी माने इंडिविजुअल को नहीं कि वेलफेयरटा अचीव होता है सेटा कौन रही व्हिच क्राइटेरियन पेरिटो ऑप्टिमलिटी कैल्डर हिक्स कार्डिनलिस्ट ना बेंथम तो राइट ऑप्शन हो बेंथम रो क्राइटेरियन अनुसार द सम ऑफ यूटिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी सेटा बेंथम कहते तापर नेक्स्ट हूँ 81 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लाफर कर्व एज द टैक्स रेट इंक्रीजेस टैक्स रेवेन्यू राइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज कंटिन्यूअसली इनिशियली इंक्रीज एंड देन डिक्रीज इनिशियली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज तो लाफर कर्व अनुसार जो टैक्स रेट आउ टैक्स रेवेन्यू भितर फास्ट तो जो आम टैक्स रेटा 0 रखि रेवेन्यू 0 आसो तापर जिते बढ़ी बढ़ी जीव रेवेन्यू भी कौन हम से बढ़ी बढ़ी जीव तो इंक्रीज
इनिशियली इंक्रीज एंड देन डिक्रीज तो इनिशियली इंक्रीज हम तापर मैक्सिमम पर आस्ते आस्ते पुणी डिक्रीज हवा स्टार्ट हम टैक्स रेवेन्यू तो अकॉर्डिंग टू लेफर कर्व द टैक्स रेट जदि आम कहवा द टैक्स रेट इंक्रीजेस टैक्स रेवेन्यू इनिशियली इंक्रीज देन डिक्रीज तो 81 सी हो राइट ऑप्शन तापर 82 नंबर क्वेश्चन को आसीबा ग्रांट यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कर्व पेरिटो कर्व लेफर कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो ग्रांट यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर तो सेटा कोथिरु पाइबा ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रु आमे डिराइव करबा माने जो एटा पीपीसी रु आमे डिराइव करबा ग्रांट यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व तो 82 रो राइट ऑप्शन हे जिवो डी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 83 नंबर क्वेश्चन डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस थ्रू इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय तो जनरल इक्विलिब्रियम जोटा डिमांड आ सप्लाई अनुसार माने प्राइस डिटरमाइन हम तो सेटा किए कही इंट्रोड्यूस करते वालरस इंट्रोड्यूस करते तो 83 राइट ऑप्शन ए हो तापर नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम कनेक्टेड विथ जनरल इक्विलिब्रियम एक्जिस्टेंस तो जनरल इक्विलिब्रियम सहित को प्रॉब्लम एक्जिस्ट करुच्ची एक्जिस्टेंस प्रॉब्लम यूनिकनेस प्रॉब्लम आउटे हूँ कौन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एक्जिस्टेंस यूनिकनेस एंड स्टेबिलिटी ताले ऑल ऑफ द एबव हो राइट ऑप्शन तापर 85 नंबर क्वेश्चन को जिबा व्हिच इकोनॉमी स्टडीड मॉनिटरी एंड रियल सेक्टर साइमल्टेनियस थ्रो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मॉनिटरी और रियल फैक्टर दुटा एक नहीं साइमल्टेनियसली जनरल इक्विलिब्रियम में किए ना जगदीश भगवती डॉन पैटिनकिन गुनर मिडल आउ एलिस तो नहीं डॉन पैटिनकिन दुटा एक मॉनिटरी एंड रियल सेक्टर दुटा साइमल्टेनियसली नहीं डॉन पैटिनकिन तापर 86 नंबर क्वेश्चन कंपेंसेशन क्राइटेरियन वाज गिवन बाय तो कंपेंसेशन क्राइटेरियन किए देइचंती कैल्डर ना हिग्स ना बोथ कैल्डर एंड हिग्स तो कंपेंसेशन क्राइटेरियन बोथ हिग्स एंड कैल्डर देइचंती तो सी हो राइट ऑप्शन तापर 87 नंबर क्वेश्चन को आसीबा ए गिवन इकोनॉमिक स्टेट इज पेरिटो ऑप्टिमल इफ ए पॉलिसी चेंज कैन make someone better off and someone worse off na make everyone better off na make someone better off and all other worse off na not make anyone better off without making someone worse off तो एटा ही राइट ऑप्शन हो जे आमर पेरिटो ऑप्टिमल कंडीशन से कहते नो वन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ तो ये डी हो राइट ऑप्शन तापर 88 नंबर क्वेश्चन को जिबा फ्री राइडर प्रॉब्लम इज प्रोमिनेंट इन केस ऑफ तो फ्री राइडर प्रॉब्लमटा पब्लिक गुड रे देखा जाए जोटा कि आम सोशल गुड भी कहीपर पब्लिक गुडटा को सोशल गुड भी कहुए तो प्राइवेट गुड तो हम ना सोशल गुड हम फ्री राइडर प्रॉब्लम तापर सेमी पब्लिक तो हम ना सोशल गुड जोटा माने पब्लिक गुड तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड तो पब्लिक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी तो बहुत हो राइट ऑप्शन नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होता है पब्लिक गुड रे तापर 90 नंबर क्वेश्चन द बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टुवर्ड्स बायर्स तो बर्डन ऑफ टैक्सटा बायर्स आड़ को शिफ्ट हो केतबेले ना डिमांड इज रिलेटिवली मोर इनइलास्टिक देन सप्लाई तो सप्लाई ठारू डिमांडटा जदि इनइलास्टिक रही ताहले सेटा बायर्स आड़ को माने बर्डन ऑफ द टैक्स इज बायर्स जे किनिबा लोक ता ऊपर को शिफ्ट हो कहीं सी आउ जाइए अन्य आड़ को जापर ना माने अदर अल्टरनेटिव ता पाखे नथिबो बा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नथिबो तो रिलेटिवली सेटी इनइलास्टिक थिबो डिमांडटा सेति जो टैक्सटा बायर आड़ को शिफ्ट हो तो 90 रो ए हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 91 नंबर क्वेश्चन 91 कहूँ कौन ना द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज डिराइव फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन कर्वटा कौटो डिराइव हो कंजम्पशन कर्व रु ना प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व ना यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व ना सोशल वेलफेयर फंक्शन तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्वटा आमर प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व रु ही आसी थाए तो 91 राइट ऑप्शन बी हो तापर 92 नंबर क्वेश्चन को आसीबा मार्केट फेलियर मे नॉट एराइज इन केस ऑफ तो कौ जगह मार्केट फेलियर देखा जाए ना इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इनकम इनइक्वालिटीज ना पब्लिक गुड्स रे ना कंज्यूमर कंजप्शन एक्सटर्नालिटीज रे तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रे मार्केट फेलियर पब्लिक गुड रे मार्केट फेलियर कंजप्शन एक्सटर्नालिटीज रे भी मार्केट फेलियर देखा जाए किंतु इनकम इनइक्वालिटीज देखा गल तो ये इनकम इनइक्वालिटीज देखा गले मार्केट फेलियर देखा जाए न था 92 राइट ऑप्शन बी हो तापर नेक्स्ट होची 93 नंबर क्वेश्चन द बर्डन ऑफ ए टैक्स विल फॉल मेनली ऑन द प्रोड्यूसर्स इफ तो प्रोड्यूसर उपरे बर्डन ऑफ द माने टैक्सटा फॉल करिवो केतबेले ना प्रोड्यूसर जेतबेले सप्लाई इज इनइलास्टिक एंड डिमांड इज इलास्टिक जेतबेले माने सप्लाईटा इनइलास्टिक थिबो सप्लाईटा आउ डिमांडटा कोन थिबो इलास्टिक थिबो तो डिमांड जेते इलास्टिक रहिबो माने से बर्डनटा कोन हबो बायर्स रु सेलर आड़ को शिफ्ट हो जिवो आउ जेते सेलर माने सप्लाईटा इनइलास्टिक थिबो बर्डनटा सेते सेलर ऊपर को आसीबो ताले सप्लाई इज इनइलास्टिक एंड डिमांड इज इलास्टिक थिले टैक्स बर्डनटा
क्या उपरे अधिक आसीबो ना सेटा प्रोड्यूसर उपरे अधिक आसीबो। तापर 94 नंबर क्वेश्चन व्हाट डज द कॉस्ट थ्योरम डील विथ। तो कॉस्ट थ्योरम क्या सहित डील करछि प्राइसिंग ऑफ पब्लिक गुड ना इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नालिटी ना सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नालिटीज इन टर्म्स ऑफ वेल डिफाइंड एंड एक्सचेंजेबल प्रॉपर्टी राइट्स। तो कॉस्ट थ्योरम टा प्रॉपर्टी राइट्स को नेकी डिफाइन होची तो राइट ऑप्शन सी हे जिवो। नेक्स्ट होची 95 नंबर क्वेश्चन इन पेरिटो ऑप्टिमलिटी एनालिसिस कन्वेक्सिटी ऑफ ऑल इंडिफरेंस कर्व एंड कॉन्केविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व रेफर टू टोटल कंडीशन मार्जिनल कंडीशन सेकेंड ऑर्डर कंडीशन एवरेज कंडीशन। तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को दर्शाई थाए। तापर नेक्स्ट 96 वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डीलिंग विथ वेलफेयर इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल इशू सोशल इशू ना नॉर्मेटिव इश्यूज ना नन ऑफ दिस। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या डील ना वेलफेयर इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इश्यू को डील करता है। तो राइट ऑप्शन सी। तापर 97 नंबर क्वेश्चन पेरिटो ऑप्टिमलिटी कैन टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन लॉरेंस कर्व एंजल कर्व कॉन्ट्रैक्ट कर्व लेफर कर्व। तो पेरिटो ऑप्टिमलिटी कौटी माने अचीव हो पार कॉन्ट्रैक्ट कर्व रे ही अचीव हो पार। तो 97 राइट ऑप्शन सी हो। 98 नंबर क्वेश्चन को जीवा कैल्डर एंड हिग्स क्राइटेरियन वायर सिमिलर फेयरली सिमिलर डिफरेंट ना नन ऑफ दिस। तो कैल्डर एंड हिग्स कर जो क्राइटेरियन थिला तो से दुटा सिमिलर कैल्डर हिग्स क्राइटेरियन कह जाए तो सिमिलर 98 राइट ऑप्शन ए हो। 99 नंबर क्वेश्चन को जीवा इफ मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट सहित सामान है प्रोड्यूसिंग एनदर यूनिट वुड इनक्रीज प्रॉफिट ना प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज। तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू सहित सामान है से जगह प्रॉफिटा मैक्सिमाइज हो पार। तो 99 राइट ऑप्शन बी हो। देन आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करदे एथिकल और वैल्यू जजमेंट इज इन्वॉल्व इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जनरल इकोनॉमिक्स। तो एथिकल और वैल्यू जजमेंट कौन इन्वॉल्व अटे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो 100 राइट ऑप्शन ए हो। तो यही भाव में आज आम डिस्कस कले 100 इंपोर्टेंट MCQs। तो आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी। तो वीडियो केमिति कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। जदि चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जदि देखना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखि परिबो। MCQ क्लासेस थियोरी क्लासेस सब कंप्लीट हो सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस सरी जाके प्लेलिस्ट रे चेक करके देखि परिबो। एंड आम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करियो माइक्रो इकोनॉमिक्स रो कांसेप्ट। तो सेते पर्यंत समस्त को थैंक यू। जय जगन्नाथ।